हे दोस्तों, मेरा एक दोस्त था जो लेक्चर्स में बहुत मस्ती करता था। टीचर्स क्या सिखा रही है उस पर इतना ध्यान नहीं देता था या कभी सोता रहता था लेक्चर्स में। बट फिर भी जब भी टीचर कोई उससे क्वेश्चन पूछती तब उसके पास ऑलमोस्ट हमेशा उसके जवाब होते थे और हमेशा उसके एग्जाम्स में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, स्पेशली मैथ्स में। इस वजह से सबको वो एक जीनियस लगता था, क्योंकि जहां एक तरफ ज्यादातर बच्चे लेक्चर्स में पूरा टाइम जबरदस्ती का ध्यान देते हुए नोट्स लिखते रहते थे, वहीं दूसरी तरफ वो सोता रहता था। इसीलिए सबको एक बहुत टैलेंटेड बच्चा लगता था। इनफैक्ट सब विश करते थे कि काश उनके पास भी उसके जैसा दिमाग होता। बट एक्चुअल में सच क्या था वो बस हम दोस्तों को पता था। क्योंकि देखो, बात ये होती है कि जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहा होता है वो यूजुअली अपनी लाइफ में बिजी होता है और सबको बताते नहीं फिरता कि उसने कैसे क्या अचीव किया। इसीलिए उसने भी किसी को बताया नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ, सच ये था कि कॉलेज के बाद जब सारे बच्चे खेलने, घूमने या टाइम पास करने में बिजी रहते थे, तब वो घर जाके हर दिन घंटों पढ़ाई करता था, मेहनत करता था, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता था, वो भी हर रोज। जहां ज्यादातर बच्चे बस लेक्चर अटेंड करके नोट्स लिखने को पढ़ाई समझते थे, कुछ मिनट ध्यान देने को पढ़ाई समझते थे, वहीं दूसरी तरफ वो एक्चुअल में मेहनत करता था, आवर्स ऑफ प्रैक्टिस करता था। और यही चीज ने उसे सबके सामने सो कॉल्ड जीनियस, टैलेंटेड बना दिया था। माइकल एंजेलो, जो दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसानों में से एक माने जाते हैं, वो बोलते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ पहुंचने के लिए जहां मैं आज हूं, तो सच मेरा टैलेंट तब लोगों को इतना ग्रेट नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि कुछ इंसान बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोगों में टैलेंट नहीं होता। जिनमें होता है वो आसानी से लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं बिना ज्यादा मेहनत करे, पर जिनमें नहीं होता वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। वेल, ऑथर बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो आपको नहीं माननी चाहिए। बिकॉज ऑलमोस्ट हर टैलेंटेड इंसान जिसे आप जानते हो वो एक टाइम पे एक नॉर्मल इंसान था, जिसने उस टैलेंट तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है ये आप नहीं जानते। एग्जाम्पल, मोजार्ट को आज तक का सबसे बेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर माना जाता है, जिन्होंने कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिक क्रिएट करी अपनी पूरी लाइफ में। इनफैक्ट जब वो बस 17 साल के हुए थे तब से ही वो इतने अच्छे हो गए थे अपने काम में कि वो यूरोपियन रॉयल्टीज के सामने परफॉर्म करने लगे थे। और बस 21 साल की एज में उन्होंने अपना पहला ओरिजिनल मास्टरपीस क्रिएट कर दिया, जिसे दुनिया भर के मास्टर्स देख के शॉक हो गए थे क्योंकि वो इतना अच्छा था। ऐसे ही कई अमेजिंग चीज क्रिएट करने की वजह से वो भी इतने कम एज में सब उन्हें टैलेंट का खजाना मानने लगे थे और आज तक मानते हैं। और यही टाइप के एग्जाम्पल्स को लेकर बहुत से लोग बोलते हैं कि यस, टैलेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं और मोजार्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। पर ज्यादातर लोग ये सच नहीं जानते कि मोजार्ट ने जब 21 की एज में ये अनबिलीवेबल चीजें अचीव करी थी तब वो ऑलरेडी 18 साल प्रैक्टिस कर चुके थे। हाँ, आपने सही सुना, मोजार्ट ने 3 साल की एज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनके फादर जो थे लियोपोल्ड, वो एक बहुत बड़े टीचर थे म्यूजिक सिखाने के। इनफैक्ट उन्होंने लिटरली एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हाउ टू टीच किड्स म्यूजिक, जो बहुत अच्छी सक्सेसफुल बुक थी। इन शॉर्ट 3 साल की एज से ही मोजार्ट को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर से ट्रेनिंग मिल रही थी और उन्होंने तब से ही हजारों घंटे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका रिजल्ट वो दुनिया के बेस्ट म्यूजिक कंपोजर बने। बट नहीं, लोगों ने गौर दिया तो बस इस बात पे कि कैसे एक जीनियस बच्चे ने 21 साल की एज में मास्टरपीस क्रिएट कर दिया और वो कितना टैलेंटेड था। अगेन इस बात पे बिना गौर किए कि मोजार्ट ने इतनी प्रैक्टिस की थी, इतना हार्डवर्क करा था कि इसकी वजह से उनकी उंगलियां तक डिफॉर्म्ड हो गई थी। और बस मोजार्ट ही नहीं, आप ऑलमोस्ट किसी भी हाई अचीवर की स्टोरी उठा के देख लो, टाइगर वुड्स, ओपरा, सचिन, बिल गेट्स, बफेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब की सक्सेस के पीछे आपको एक चीज कॉमन हमेशा मिलेगी, वो है मेहनत। एग्जाम्पल, कोबी ब्रायंट, जिन्हें वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एनबीए प्लेयर माना जाता है, वो दूसरों से 3 घंटे पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते थे हमेशा, जब इंजर्ड थे तब भी। इलॉन मस्क हफ्ते के 80 से 100 घंटे काम करते हैं अपनी दोनों कंपनी को संभालते हुए, टेस्ला और स्पेसएक्स। जेफ बेजो, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, अमेजोन की स्टार्टिंग में हर दिन 12 घंटे काम करते थे बिना एक भी दिन छुट्टी लिए। कभी कभी रात के 3-3 बजे तक वो काम करते थे, तब जाके अमेजोन इतनी बड़ी बन पाई। बिल गेट्स का मैंने पहले भी बताया है, वो स्टार्ट में इतनी मेहनत करते थे प्रोग्राम लिखने में कि वो अपने कीबोर्ड पे ही थक के सो जाते थे और फिर उठ के वापस काम करने लगते थे। अब ये सारी चीजें एग्जांपल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से ये बात एकदम अच्छे से निकाल दो, अगर थोड़ी भी है तो, कि कुछ खास लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग, वही कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं और मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप में कैपेबिलिटी है, आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हो। आपको करना है तो बस वो है मेहनत, वो भी स्मार्टली। ना होपफुली आपको ये बात तो वापस रियलाइज हो गई होगी कि हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आप टैलेंट को बीट कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कितनी एग्जैक्टली मेहनत करनी चाहिए? क्या आपको दिन रात काम करना चाहिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग देते हुए, या कितना? वेल, अच्छी बात यह है कि कई स्पोर्ट्स प्लेयर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और कई वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल पे रिसर्च करने के बाद देखा गया है
कि वो सब जो मास्टर लेवल के बने थे उन्होंने एटलीस्ट अपने काम में 10,000 घंटे लगाए थे। मतलब इन अदर वर्ड्स, आपको मास्टरी अचीव करने के लिए, वर्ल्ड क्लास लेवल का टैलेंट अचीव करने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी या उतना टाइम देना होगा अपने काम में। अभी शायद आपको ये भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा होगा, बट आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली ये कि मैं यहाँ वर्ल्ड क्लास लेवल की बात कर रहा हूँ, बस आपके एरिया में मोस्ट टैलेंटेड इंसान बनने के लिए नहीं। इसीलिए ये 10,000 आवर्स है, वरना तो उससे कम भी चलेगा। और अगर आप इस 10 के आवर्स का मैथ्स देखोगे तो वो कुछ ऐसा होगा, दिन के 4 घंटे, हफ्ते में 5 दिन, टोटल हुआ 20 घंटे। ऐसे ही आपको साल के 50 हफ्ते करने होंगे, मतलब 2-3 हफ्ते की छुट्टी पकड़ के, और ऐसे ही आपको 10 साल करना होगा। देखो, टाइम तो ऐसे ही निकलने वाला है ही, फिर चाहे आप किसी चीज में मास्टर बनो या बस ऐसे ही काम करके। तो क्यों ना आप अपने अगले 10 साल में एटलीस्ट किसी एक चीज में वर्ल्ड क्लास मास्टर बनने का सोचो, जिससे आप इजीली पैसे और नाम कमा पाओगे लाइफ एंजॉय करते हुए। और दूसरी बात, अगर आप किसी रीजन की वजह से वर्ल्ड लेवल के मास्टर नहीं बनना चाहते और बस दिन के 1 घंटे भी किसी चीज में काम करते हो, तो पक्का आप 1-2 साल के अंदर एटलीस्ट अपनी आसपास की जगह में तो मोस्ट टैलेंटेड इंसान बन जाओगे अपने उस फील्ड में। अब मेरी ये सब बातें सुनने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि बहुत से लोग कई साल एक ही काम करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ आवर आराम से लगाते हैं, तो फिर वो इतने ग्रेट क्यों नहीं बन पाते, मास्टरी अचीव क्यों नहीं कर पाते? तो इसका आंसर ऑथर बताते हैं, बिकॉज मास्टरी अचीव करने के लिए आपको बस ऐसे ही काम करके टाइम स्पेंड करना सही नहीं है, बल्कि ऐसे इंप्रूव करते हुए काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी, जिसे ऑथर बोलते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, एक रिसर्च करी गई थी कुछ सिमिलर टाइप के लोगों पे जो प्रोफेशनल वायलिनिस्ट बनना चाहते थे। अब इन सारे लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक थे गुड, एक बेटर और एक बेस्ट लोगों का ग्रुप। अब ये सारे लोगों ने टोटल 10 साल स्टडी में लगाए थे और हफ्ते के सबने 51 आवर्स दिए थे अलग अलग म्यूजिकल एक्टिविटीज में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से सबने प्रैक्टिस करने को सारी अलग अलग एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी थी। बट स्टिल जो टॉप के 2 ग्रुप्स थे, बेटर और बेस्ट, वो एक्चुअल प्रैक्टिस करने में 24 आवर्स लगाते थे। बल्कि बस जो गुड का ग्रुप था वो 9 घंटे ही प्रैक्टिस में देते थे 51 आवर्स में। सो इस रिसर्च से कंक्लूजन ये निकला कि आप किसी टास्क के पीछे कितना टाइम देते हो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस एक्टिविटी के पीछे अपना टाइम देते हो, प्लस आप कैसी प्रैक्टिस करते हो। ये बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेस्ट ग्रुप बेटर ग्रुप से भी आगे था सेम टाइम देके, क्योंकि वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते थे और यही चीज ने उन्हें बाकी दोनों ग्रुप से ऊपर रखा। देखो, हमारे कोई भी काम करने के 3 जोन होते हैं। पहला जोन होता है कंफर्ट जोन, जिसमें रहते हुए लोग अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि बस ऐसे ही काम खत्म करने के लिए करते हैं बिना मन या फोकस। फिर आता है लर्निंग जोन। ये वो जोन होता है जहां एक इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को चैलेंज देते हुए इंप्रूव होता है, और यही वो जोन है जहां डेलिब्रेट प्रैक्टिस होती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के 4 कंपोनेंट होते हैं, मीनिंग यहाँ आप कुछ भी प्रैक्टिस करने के बजाय नंबर 1 वो स्पेसिफिक चीज करते हो जिससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। सेकंड, यूजुअली डेलिब्रेट प्रैक्टिस एक टीचर या मेंटर के साथ या उनसे सीखने के बाद की जाती है। थर्ड, आपको वो सही चीजें बार बार रिपीट करनी होती है, वो भी फोर्थ, कंटिन्यूअस फीडबैक के साथ। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलत प्रैक्टिस करके टाइम स्पेंड कर दो, जैसा बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहकर करते हैं। और लास्ट होता है पैनिक जोन। ये वो तरीका है जो बहुत से लोग जोश में मोटिवेट होकर करने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक मूवी या मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट दूसरे दिन ही एक इंसान 10 के बजाय 5 बजे उठने लगता है, पूरा दिन टाइम पास करने से हटके अब हर दिन 10 घंटे काम करने की कोशिश करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जोश में आके ऐसी चीजें करना जो हमारी नॉर्मल कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसा करना बुरी चीज तो नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि जब हम पैनिक जोन में काम करने लगते हैं तो हमारे लिए अचानक, वो भी रोज, उस जोन में काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमें हैबिट नहीं होती। इसीलिए लोग इस जोन में बहुत जल्दी क्विट करके वापस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप लर्निंग जोन में रहो, अपनी कैपेबिलिटी से बस 10% ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा कि आप सुबह सुबह काम करो या जब भी आप एकदम फ्रेश रहते हो तब। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई पीपल क्विट सो सून। मेरा एक फ्रेंड था जिसे अच्छा डांसर बनना था, इसीलिए उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। कुछ हफ्ते उसने प्रैक्टिस करी बड़ी मेहनत से, बट फिर उसने डांस करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे भी ज्यादातर लोगों की तरह रिजल्ट और मेहनत को लेकर एक मिसकंसेप्शन था। मिसकंसेप्शन ये था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा हर दिन, तो वो हर दिन अच्छा और अच्छा होते जाएगा। मतलब उसके दिमाग में रिजल्ट वाइजेस टाइम का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा लीनियर टाइप का था। बट सच तो यह है कि रियल दुनिया में ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिखते। रियल लाइफ में रिजल्ट्स एंड प्रोग्रेस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जब आप कुछ भी सीखना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तब आप थोड़ा मेहनत और टाइम देके अच्छे होने लगते हो, थोड़े और अच्छे होते हो, बट फिर आप अपने बेस्ट से थोड़ा नीचे आ जाते हो और फिर काफी मेहनत करने के बाद भी उसी लेवल पे रहते हो, जिसे प्लेटो बोलते हैं।
अब यही वो टाइम होता है जहाँ ज्यादातर लोग मेरे दोस्त की तरह क्विट कर देते हैं, बिकॉज उन्हें लगने लगता है कि वो इम्प्रूव नहीं हो रहे और शायद वो चीज उनके बस की बात नहीं है। बट सच तो ये है कि हर इंसान के लिए प्रोग्रेस ऐसा ही होता है, और अगर हम बस थोड़ा पेशेंस रखेंगे, परसिस्ट करेंगे, तो अगेन एक राइज इन टैलेंट आता है जो हमें एक न्यू लेवल ऑफ स्किल पे लेके जाता है। इसीलिए आप कुछ भी हार्डवर्क, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हुए ये बात याद रखो कि आपका मैक्सिमम टाइम इस प्लेटो पे ही जाएगा, जहां आपके प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। बट तब आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको काम करते रहना चाहिए। बिकॉज श्योरली अगर आप काम करते रहोगे तो पक्का आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, और जाते ही रहोगे दूसरों से आगे जब तक आप मास्टर नहीं बन जाते और सक्सेस अचीव नहीं कर लेते। ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक बहुत ही अच्छी बुक टैलेंट इज ओवररेटेड इस बुक से। अगर आपको इस बुक की सारी अच्छी बातें सीखनी है तो वो आप ये बुक को पढ़ के खरीद के सीख सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। या फिर अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekent.org/audible से जाके भी ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, जिसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। यहाँ से आप वो ऑडियो बुक ले सकते हो मेरी तरह, या अगेन जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूं, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगे, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं इस टॉपिक के बारे में, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।